है ना। और एक से एक साध्वियाँ, एक से एक ज्ञानवान साध्वियाँ है ना। पर आपने केवल धैर्य प्रभा जी को ही क्यों चुना? उनका नेचर, उनका नेचर, अरे वाह, उनका नेचर बहुत अच्छा है। अरे वाह, जो उनके पास जो वैरागन आती है तो उनको इतने प्यार से रखते हैं कि क्या ही कहना। उनका प्रवचन जो कि मतलब इतना अच्छे से बताते हैं, लोगों को इतने अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छे से तो माँ बाप भी नहीं समझाते हैं किसी को। अरे वाह, अच्छा। तो मतलब आप उनके नेचर, उनके स्वभाव से जी एकदम इतनी प्रभावित हुई कि आपने सोचा कि मैं संयम ले लूं। जी बिल्कुल। मैं भी सबसे कहती हूँ नेचर अच्छा रख ले शशि, नेचर अच्छा रख ले, पर होता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताएं कि आपने संयम का एकदम विचार जब किया तो क्या माता पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? आपका उनके प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? ऐसे फर्ज तो पर लेकिन हाँ, मैं जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। ये पर क्यों? क्योंकि देखो माँ बाप का कर्ज तो हमारे ऊपर होता ही है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया है। मैं चाहती हूँ कि किसी और जन्म में मैं जन्म ही ना लूँ कोई और, तो इसलिए मैं चाहती हूँ इसी जन्म में मैं पूरा कर्जा, मतलब पूरा ऋण चुका दूँ अपने माँ बाप का। क्या बात है, मतलब आपकी ये भावना है कि मैं एक ऐसे जन्म में आई हूँ कि यहाँ से मुझे अन्य जन्म लेना ही नहीं पड़े, मैं उस माता पिता की कुक्षी को मोक्ष में जाकर इतनी बढ़िया बना दूँ कि लोग याद करें कि वाह क्या बात है नेहा, बहुत सही। अच्छा सही बोल रही है ये, सही आपको लग रहा है? अच्छा, तो फिर आप बताएं संयम लेकर आप समाज को क्या देना चाहेंगे? मैं समाज को मैत्री भाव से रहना सिखाना चाहूँगी। अरे वाह, मैं चाहती हूँ कि हर कोई मैत्री भाव से रहे, हर किसी में प्रेम भावना हो, और मैं मेरे गुरु दिवाकर का नाम रोशन करना चाहूँगी। क्या बात। मैं चाहती हूँ जितनी श्रद्धा मुझे गुरु दिवाकर पर है, उतनी श्रद्धा हर किसी बच्चे को गुरु दिवाकर पर होनी चाहिए। मैं ये दो ही चीज़ें चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मतलब वाकई में दिवाकर जी के प्रति इतनी श्रद्धा, और उन्होंने तो एकता का बिगुल बजाया। और आप यही भावना लेकर अगर संयम ले लिए तो मंदसौर के लोगों की भी यही दुआ रहेगी कि आप अपना जो लक्ष्य कायम करके बढ़िए, उससे आगे बढ़े। पर मैं ये एक और प्रश्न मेरे मन में आया है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या देखो किसी के दबाव में तो नहीं ले रही हो ना दीक्षा, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी ना? मतलब हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने मन से दीक्षा ले रही हूँ। संसारी लोग तो शादी जबरदस्ती कर सकते हैं, दीक्षा नहीं जबरदस्ती दे सकते। अच्छा मतलब पूरा मन है ना आपका संयम में? बिल्कुल पूरा मन है। अरे वाह, दीक्षा के भाव तो जबरदस्ती कोई किसी के अंदर डाल ही नहीं सकता। जबरदस्ती थोड़ी ना कोई किसी को मूंढता है। नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा सुना था कि रात को सोए होगा, फिर तो तुमने आज तक रात में सोई नहीं कभी। ऐसा तो नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप ये बताएं कि आपके दीक्षा के भाव बने है ना, तो फिर माता पिता का पैसा क्यों वेस्ट किया? उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया और आप सब पैसा वेस्ट करके संयम के मार्ग पे चली गई, तो पैसा तो वेस्ट हुआ ना उनका? नहीं, पैसा वेस्ट नहीं होता। क्यों? हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो इसमें पैसा वेस्ट होने वाली कौन सी बात है? अरे भाई, उन्होंने आपके ऊपर लगाया, उन्होंने सोचा शादी करूंगी अच्छी धूमधाम से और ये सुखी रहेगी, उनके मन में तो यही रहता है ना कामना। तो आपके मन में क्या भाव है कि पैसा वेस्ट नहीं किया आपने और बेस्ट किया? नहीं, क्योंकि अब देखो अगर उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेज नहीं दी होती, अगर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ाया होता, तो मुझे समझ कैसे आता संयम का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, या फिर संसार क्या चुनना, मुझे पता कैसे चलता? अच्छा, हाँ, जब पढ़ने के बाद ही भौतिक सुख और संसार के सुख और वैराग्य के सुख का पता चला ना। ठीक है। अच्छा आप बताएं दीक्षा के बाद आप क्या पाना चाहती हैं? मैं मेरी गुरु जी का साथ, मोक्ष। मैं चाहती हूँ कि मैं हर जन्म में इस जन्म में अपनी गुरु जी का साथ चाहूँ, और आगे अगर मुझे जन्म भी लेना पड़े तो मैं चाहती हूँ मेरी गुरु जी यही बने और कोई ना बने, सिर्फ यही गुरु जी बने। बोलिए देव प्रभा जी महाराज साहब की जय। जैसे कि सारी ऑडियंस आपकी तरफ देख रही है कि आप कितनी सुंदर लग रही है, आपको सजने संवरने का मुझे लग रहा बहुत शौक है, तभी तो इतनी प्यारी लग रही है, इतना अच्छा ड्रेसअप है। तो इतनी भौतिक सुख सुविधा को छोड़कर क्या आप रह पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये थोड़े से टाइम की खुशी नहीं चाहिए, मुझे मतलब शाश्वत खुशी चाहिए जो मेरे साथ हमेशा, मतलब पूरी जिंदगी रहे, मुझे ऐसी खुशी चाहिए। भौतिक सुख साधनों की कोई ज़रूरत नहीं है। मानते हैं अगर गर्मी होती है तो एसी की ज़रूरत पड़ती है, सब सोचते भी हैं, पर लेकिन सर्दियों की तब हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है।
मोक्ष मिले और मैं जल्दी से बिल्कुल शाश्वत खुशी पा जाऊँ। तो ऑडियंस, इनको जो आज्ञा दी है, जो संयम के भाव आए हैं, आपको लगता है पक्के हैं? इनकी मुरली व्यस्त है? क्या बात है कि नेहा कह रही है कि घूमने के लिए मारुति कार चाहिए, और बहनें कहती है